तो आज हम जो कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं वो है अंडर 40,000 के दो फोन्स। एक है Realme GT7 और दूसरा है Oppo Reno 14। दोनों ही काफी बढ़िया कैमरा फोन्स हैं, बट देखते हैं आपस में कैसे कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ कैमरास की। तो Oppo Reno 14 में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है 1.8 पे। 50 मेगापिक्सल का ही 3.5x टेलीफोटो कैमरा है जो 80 mm का एंगल ऑफ व्यू आपको देता है, और अल्ट्रा वाइड एंगल सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है जिसका सेंसर साइज 1/4 इंच है। और फ्रंट में आपको Reno 14 में 50 मेगापिक्सल का f2 का कैमरा मिलता है। वही अगर मैं Realme GT7 की बात करूं, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है 1.8, 50 मेगापिक्सल का ही 2x टेलीफोटो कैमरा है और 8 मेगा और फ्रंट में Realme GT7 में आपको 32 मेगापिक्सल का f2.5 का कैमरा मिलता है। अब रिजल्ट्स की अगर बात करें, सबसे पहले फोटोज यहाँ पे देखते हैं प्राइमरी कैमरा की। सबसे पहला डिफरेंस है एंगल ऑफ व्यू का। Oppo में आपको 26 mm की फोटोज मिलती हैं जबकि Realme में आपको 24 mm विच इज स्लाइटली वाइडर। उसके बाद अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें, अब यहाँ पे Oppo Reno 14 में मुझे ऐसा लगा कि डायनामिक रेंज ऑल ओवर बेटर है। स्पेशली अगर आप इन फोटोज में देखोगे जो हमने आउटडोर शूट करी हैं, ऑल ओवर जो हाईलाइट कंट्रोल है, जो शैडोज का और हाईलाइट का रेशियो है, वो Oppo Reno 14 में कंपेरेटिवली बेटर है। Realme में ऐसा मुझे लगा कई जगह पे फोटोज स्लाइटली डार्क जा रही थी एट टाइम्स, बट आई वुड से 10 में से 2-3 बार कहीं ना कहीं डार्कर थी। Realme का भी डायनामिक रेंज बेटर है, बट आई वुड से Oppo स्लाइटली बेटर है। बाकी बैकलाइट में जब हमने फोटोज लिए हैं वहाँ पे एक्चुअली Realme GT7 मुझे डार्क होते हुए दिखा। Oppo इज एक्चुअली डूइंग अ बेटर जॉब, स्पेशली जब आप बैकलाइट में ज़्यादा फोटोज लेने वाले हो। बाकी अगर मैं ऑल ओवर कॉन्ट्रास्ट लेवल की बात करूँ तो मुझे कहीं ना कहीं Realme GT7 थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लगा। Oppo इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट स्लाइटली बेटर है, स्पेशली अगर आप आउटडोर ज़्यादा फोटोज़ लेने वाले हो, आपको ज़्यादा शैडोज़ डार्क पसंद नहीं है, तो आपको शायद Reno 14 की फ़ोटो ज़्यादा बेटर लगेंगी। बट दोनों में जो मुझे चीज़ बढ़िया लगी वो है क्लोज फोकस डिस्टेंस। भले ही Oppo हो या Realme हो, दोनों में आप काफ़ी क्लोज जाके बढ़िया शार्प फोटोज़ ले सकते हो। टॉकिंग अबाउट कलर्स, यहाँ पे Realme GT7 थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेंट है। Oppo Reno 14 थोड़ा रियलिस्टिक है, थोड़ा नेचुरल कलर्स थोड़े सटल रखता है। तो अगर तो आपको रेडी टू यूज़ ऑन सोशल मीडिया वाले कलर्स चाहिए, यू कैन गो टुवर्ड्स Realme, जो मुझे लगा कई बार थोड़े से ज़्यादा वाइब्रेंट कहीं ना कहीं हो जाते हैं। बट Oppo Reno 14 थोड़ा कूल एंड मैजेंटा टोन भी कई बार देता है जो मुझे पर्सनली उतना बढ़िया नहीं लगा। तो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स, आपको अपने पर्सनल टेस्ट के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। और Realme GT7 कहीं ना कहीं थोड़े वार्म टोन्स कैप्चर करता है। और फेस की अगर हम बात करें, दोनों फोटोज़ अगर आप साइड बाय साइड देखोगे, दोनों ही एक्चुअली बेटर फेस डिटेल, कलर्स, टेम्परेचर, बहुत क्लोज आउटपुट है। सो ऑल इन ऑल आई वुड से कि बहुत एस्पेक्ट्स में कहीं ना कहीं जो Oppo Reno 14 है वो स्लाइटली बेटर है एज कम्पेयर टू Realme। बट अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। तो यहाँ पे अब जो Realme की फोटोज हैं, Realme GT7 आपको वाइब्रेंट दिखेगा, Oppo यहाँ पे कम सैचुरेटेड है। और मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं Oppo Reno 14 का यहाँ पे अप्रोच अच्छा लगा। अगर आपको वाइब्रेंट कलर्स पसंद हैं तो शायद आपको Realme बेटर लगेगा, बट कई जगह पे वो अगेन स्पेशली ग्रीन्स थोड़े ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाते हैं। इवन जो Realme की फोटोज़ हैं, Realme GT7 थोड़ा ज़्यादा ही कॉन्ट्रास्टी है, शैडोज़ को थोड़ा ज़्यादा डार्क कर देता है, जिस वजह से जो ऑल ओवर डायनामिक रेंज है, स्पेशली शैडो की डिटेल्स, वो आपको Reno 14 में कंपेरेटिवली बेटर मिलेंगी अल्ट्रा वाइड में। इवन जो एजेस हैं वो Realme GT7 में थोड़े इजीली सॉफ्ट हो जाते हैं, जबकि Oppo Reno 14 में एजेस शार्प हैं। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। उसके बाद अगर मैं ऑल ओवर डायनामिक रेंज की बात करूँ, यहाँ पे Oppo Reno 14 में एक इशू है जो मैं यहाँ हाईलाइट करूंगा, बिकॉज काफ़ी एस्पेक्ट्स में Oppo बेटर जा रहा था, बट HDR इशू है। स्पेशली जो हाईलाइट्स हैं वो कई कंडीशन में ओवर एक्सपोज हो जाती हैं। Realme वैसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उसके अलावा जितने हमने बैकलाइट में फोटो लिए हैं वहाँ भी मुझे Reno 14 स्लाइटली बेटर लगा। तो ये है बेसिकली कि अगर आपको ऐसी फोटोज़ चाहिए जो कम वाइब्रेंट हो, डायनामिक रेंज बेटर हो, तो शायद आपको Oppo बेटर लगेगा। बट अगर आपको ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स पसंद है, कॉन्ट्रास्टी लोग, देन यू कैन गो टुवर्ड्स Realme। अब हम आते हैं तीसरे लेंस पे जो कि है टेलीफोटो कैमरा। एक बेसिक डिफरेंस ये है कि आपको 2x टेलीफोटो मिलता है Realme GT7 में, जबकि Oppo में 3.5x है, जो एक काफ़ी डिफरेंस आपको देता है। आप देख सकते हो एंगल ऑफ व्यू का। Oppo में क्योंकि ऑप्टिकली आपको ज़्यादा जूम मिल रहा है, तो आप एक अच्छे खासे डिस्टेंस से भी ज़्यादा जूम करके फोटो ले सकते हो। प्रोसेसिंग की अगर बात करें, यहाँ पे Realme GT7 थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है और कहीं ना कहीं ज़्यादा वाइब्रेंस ऐड करता है, ज़्यादा सैचुरेशन लेके आता है। इस वजह से मुझे कहीं ना कहीं Oppo इन टर्म्स ऑफ थोड़ा नेचुरल कलर ज़्यादा बेटर लगा। इवन जो डायनामिक रेंज है, यहाँ पे भी टेलीफोटो में Oppo Reno 14 कंपेरेटिवली बेटर दे रहा है। बाकी बात रही डिटेल्स एंड टेक्सचर की, यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि Oppo में डिटेल्स की कमी है, Realme यहाँ पे बेटर काम कर रहा है। टेक्सचर बेटर है Realme में कंपेरेटिवली जब आप जूम करके फोटो लेते हो, बट वही फर्क है। अगर आपको 3.5x चाहिए देन यू शुड गो टुवर्ड्स Oppo। इवन जो फेस है
वहाँ पे मुझे ओप्पो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर साइड पे लगा, उतना बढ़िया नहीं है, रीच ज़्यादा है बट डिटेल टेक्सचर मुझे रियलमी की ज़्यादा बेटर लगी। बाकी दोनों ही फ़ोन से अगर आप क्लोजअप जाके फोटोज़ लेने वाले हो, बढ़िया फोकस दोनों का मिल जाएगा। ओप्पो रेनो 14 में ये है कि आपको डेप्थ और ब्लर ज़्यादा बेटर मिलता है बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल डिफरेंसेस। बाकी ये मैं बोलूँगा कि ओप्पो रेनो 14 टेलीफोटो में इज़ आइडियल फॉर फेस फोटोज़, बट वो ओवर एक्सपोज कहीं ना कहीं मुझे होता हुआ दिखता है। रियलमी उन लोगों के लिए बेटर है जिनको ज़्यादा नेचर की फ़ोटोज़ लेनी है, फ्लावर्स की फ़ोटो लेनी है और थोड़े वाइब्रेंट कलर्स अगर आपको पसंद हैं। बाकी एक और चीज़ मैं बता दूं कि आपको फर्दर जूम के भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे हमने रियलमी में 5x ट्राई करा, ओप्पो में 7x का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे मुझे रियलमी ज़्यादा बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स, एंड ओप्पो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट आउटपुट देता है। बट एक चीज़ है, अगर आप थोड़ा कम लाइट में या थोड़ा जब ऐसी सिचुएशन में फोटो ले जहाँ लाइट कम है, वहाँ पे रियलमी आपको थोड़ा सा शेक दे सकता है, बट अदरवाइज आई थिंक जब आप ज़्यादा जूम करते हो वहाँ पे रियलमी ज़्यादा बेटर आउटपुट देता है। बाकी दोनों ही फोन्स में आपको हाई रेज मोड मिलता है 50 मेगापिक्सल का, दोनों में आपको 1x एंड टेलीफोटो कैमरा 50 मेगापिक्सल के मिलते हैं, और आउटपुट में यहाँ दिखा दूँ, अगर आप जूम या क्रॉप करते हो फोटो में तो दोनों ही फोन बढ़िया डिटेल निकाल देते हैं। अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, विच इज पोर्ट्रेट मोड। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, ओप्पो में आपको जो प्रोसेसिंग मिलती है वो कम कॉन्ट्रास्टी है एंड बेटर डायनामिक रेंज के साथ मिलती है। रियलमी में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि कुछ ज़्यादा ही कॉन्ट्रास्टी लुक ऐड किया जा रहा है, जो देखने में शैडोज को कहीं ना कहीं थोड़ा क्रश कर देता है। बट एज डिटेक्शन दोनों का ही बहुत अच्छा है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा कंपैरिजन करते हो तो आई वुड से ओप्पो रेनो 14 इज डूइंग अ बेटर जॉब, स्पेशली जो हेयर एक एक बाल का एज दिखता है वो आपको ओप्पो में ज़्यादा बेटर दिखेगा एज़ कम्पेयर टू रियलमी। बाकी ओप्पो रेनो 14 में एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि जो फेस का एक्सपोजर एंड टेक्सचर निकल के आता है पोर्ट्रेट मोड में, वो कंपेरेटिवली बेटर है। रियलमी भी अच्छा है बट अगेन ओवरऑल ब्राइटनेस कम दिखेगी आपको फेस में, कॉन्ट्रास्टी थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाता है रियलमी, और कहीं ना कहीं कलर्स कुछ थोड़े ज़्यादा वाइब्रेंट रहते हैं। बाकी हमने टेलीफोटो पोर्ट्रेट भी लिए हैं 2x वर्सेस 3.5x। अब यहाँ पे अगेन ओप्पो इज डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब, स्पेशली 3.5x पे जो आपको एज डिटेक्शन मिलता है बहुत अमेजिंग है, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली रियलमी उतना बढ़िया नहीं कर पाता इन टर्म्स ऑफ एज डिटेक्शन। इवन जो रियलमी के वाइब्रेंस है वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, ओप्पो थोड़ा कलर्स को सेटल रखता है। दोनों का फेस प्रोसेसिंग अच्छा है बट रियलमी में यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट हल्का सा ऐड हो जाता है। इवन जब हम बैकलाइट में फोटोज़ ले रहे थे तो रियलमी का फेस जो है वो थोड़ा डार्कर साइड पे जा रहा था। तो आई थिंक यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ओप्पो रेनो 14 कंसिस्टेंट है एंड आपको थोड़ा नेचुरल जो आउटपुट है वो निकाल के देता है। बाकी लास्ट में बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, दोनों फ़ोन से हमने फ़ोटोज़ लिए हैं। आई वुड से 1x में दोनों बहुत इक्वली गुड हैं, अच्छा सैंपल निकाल के देते हैं, बढ़िया शार्पनेस है। बस मैं बोलूँगा कि ओप्पो स्लाइटली शार्पर है, स्लाइटली वाइब्रेंट कलर्स हैं जो लो लाइट में कई बार थोड़ा देखने में अच्छे लगते हैं। बाकी अल्ट्रा वाइड में बहुत सिमिलर प्रोसेसिंग है, बट अगेन यहाँ पे आई वुड से कि रियलमी एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा शार्प है। शेक दोनों फोटोज़ में कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिला, 10 में से 1-2 फोटोज़ में आपको शेक मिल जाएगा दोनों फ़ोन्स में, बट अल्ट्रा वाइड में कहीं ना कहीं मुझे रियलमी बेटर लगा। एंड लास्ट में अगर मैं टेलीफोटो की बात करूँ, बहुत हार्ड है टू जज बिकॉज 3.5x और 2x का जो कॉम्पोजिशन है लो लाइट में उससे बहुत फैक्टर्स डिफरेंट कर जाते हैं। बट एक चीज़ ओप्पो में मैं पॉइंट करना चाहूँगा, जब आप टेलीफोटो में फोटो लेने वाले हो ना, बहुत बार ऐसा होगा कि ये 1x पे शिफ्ट हो जाएगा और उसको डिजिटल क्रॉप करेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। वो पता लगाने का एक ही तरीका है, वाटरमार्क में आपको दिख जाएगा। जो फोटो f1.8 की हैं वो प्राइमरी की हैं, 2.8 वाली टेलीफोटो की हैं, तो उसके थ्रू यू हैव टू बी केयरफुल जब आप जूम करके फोटो ले रहे हो, कई बार ये प्राइमरी को क्रॉप करके आपको इस तरीके का आउटपुट देता है। तो आई वुड से रियलमी ज़्यादा कंसिस्टेंट है, ज़्यादा शार्पर है, एंड टेलीफोटो में भी कहीं ना कहीं रियलमी आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। सेल्फी के डिफरेंस की बात करते हैं तो अगर आप यहाँ कंपैरिजन देखोगे, पहली चीज़ टेक्निकली ओप्पो ज़्यादा शार्पर सेल्फी देता है, रियलमी में कहीं ना कहीं फेस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, वहाँ पे उतना टेक्सचर नहीं दिखेगा। टॉकिंग अबाउट कलर्स, यहाँ पे भी ओप्पो रेनो 14 थोड़ा वाइब्रेंट है, रियलमी थोड़ा सटल है। अभी एक पर्सनल प्रेफरेंस है, वो आप देख सकते हो कि आपको वाइब्रेंट कलर चाहिए तो ओप्पो बढ़िया है, अदरवाइज रियलमी आप प्रेफर कर सकते हो। बट ओवरऑल जो स्किन का एक्सपोजर है, जो एक्सपोजर है फेस पे, वो कहीं ना कहीं ओप्पो का मुझे पर्सनली ज़्यादा बेटर लगा। बाकी पोर्ट्रेट सेल्फी में भी दोनों ही वाइड एंगल सेल्फी लेते हैं, तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो। ब्लर दोनों में सेम है, दोनों में बढ़िया एज डिटेक्शन आ रहा है, बट यहाँ पे भी मुझे कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ फेस प्रोसेसिंग ओप्पो स्लाइटली बेटर लगा एज कम्पेयर टू रियलमी। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने
बताने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अच्छा, 4K वीडियो की अगर बात करें तो अभी जो हम दोनों फोन्स में वीडियो शूट कर रहे हैं वो 4K 30 FPS पे है। दोनों में आपको 4K 60 तक का ऑप्शन मिलता है, बट जस्ट टू कीप थिंग्स स्टैंडर्ड हम 4K 30 FPS पे शूट कर रहे हैं। एक और चीज़ यहाँ पे Realme में आपको 8K का ऑप्शन मिलता है, जो इसके बाद हम आपको दिखा देंगे। Oppo में 4K 60 इज़ द मैक्सिमम। तो अगर आपको ज़्यादा रेजोल्यूशन चाहिए ऑब्वियसली Realme आपको प्रोवाइड करता है। बाकी जो आप अभी ऑडियो सुन रहे हो दोनों के इंटरनल माइक्रोफोन से आ रही हैं। हम आउटडोर एक पार्क एरिया में हैं तो आपको एक रियल वर्ल्ड ऑडियो का एक्सपीरियंस का आइडिया दे देगा, नॉइस कैंसलेशन किसकी बेटर है, एंड ऑब्वियसली स्किन टोन। बिकॉज आज थोड़ा क्लाउडी है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से लाइट नहीं आ रही, बट स्टिल पीछे कुछ क्लाउड्स वगैरह हैं तो आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज। अब हम बात करते हैं वीडियो परफॉर्मेंस की। तो देखो, अगर आप 40,000 तक का बजट लेके चल रहे हो, इन दोनों में से किसकी वीडियो बेटर है वो डिस्कस कर लेते हैं। सरप्राइजिंगली Realme मुझे बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि Oppo Reno 14 बेटर रहेगा वीडियो में, बट जो डायनामिक रेंज है सबसे पहली चीज़ वो Realme में काफ़ी ज़्यादा बेटर है। इवन जो एक्सपोजर शिफ्टिंग है वो मुझे Oppo का अच्छा नहीं लगा, Realme यहाँ ज़्यादा बेटर काम कर रहा है। जब आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे मूव करते हो कंटिन्यूसली, Realme जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर एक्सपोजर निकाल के देते हैं। एंड इवन जो वाइट बैलेंस की कंसिस्टेंसी है वो भी आपको Realme में ज़्यादा बेटर मिलेगी। Oppo Reno 14 कुछ ज़्यादा जल्दी वाइट बैलेंस को शिफ्ट करता है, बट Oppo में जो चीज़ बेटर है Reno 14 में, दैट इज स्टेबलाइजेशन, जो मुझे कंपेरेटिवली Realme से स्लाइटली बेटर लगी। एंड Oppo का जो फेस प्रोसेसिंग है वो ज़्यादा बेटर है। तो अगर आपके लिए फेस का जो ऑल ओवर लुक एंड फील है, जो फाइनल प्रोसेसिंग है वो मैटर करता है, तो आपको शायद Oppo बेटर लगेगा। Realme में क्या है कि जो फेस है वो कहीं ना कहीं डार्क चले जाता है, थोड़ा डार्क हो जाता है, स्पेशली बैकलाइट सिचुएशन में जो Realme है वो स्ट्रगल करता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर। इवन जो डायनामिक रेंज है वो उतना बढ़िया आपको Realme से नहीं मिलेगा। तो कुछ कुछ ही एक दो दिक्कतें हैं Realme में, Oppo में भी हैं, जिनकी बात हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, पोर्ट्रेट वीडियो भी एक ऐसा फीचर है जो आपको दोनों फोन्स में मिल जाएगा, साइड बाय साइड आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अभी जैसे थोड़ा सा अगर हम क्लोजअप आते हैं और मान लेते हैं मैं फ़ोन आगे लेके आ रहा हूँ, तो फ़ोन पे फोकस कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, एंड वापस मेरे फेस पे दोबारा मैं फ़ोन ले आता हूँ एंड वापस हटा रहा हूँ। तो ये बेसिकली स्पीड और एक्यूरेसी देखने के लिए। बाकी अगर हम चश्मे का एज देखते हैं तो कौन बेटर कैप्चर कर पा रहा है, एज डिटेक्शन वगैरह वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। एक और बढ़िया चीज़ है, पहले तो रेजोल्यूशन दोनों की 1080p है। बाकी पोर्ट्रेट में अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो आपका जूम का भी ऑप्शन मिलता है। Oppo Realme दोनों में आप 2x तक जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक डिफरेंस ये है कि Oppo में आपको 3.5x का भी ऑप्शन मिलता है। वही अगर मैं Realme की बात करूँ, यहाँ 5x का ऑप्शन है, बट क्योंकि ये 5 है तो Oppo में अगेन आपको 7x का भी ऑप्शन मिलता है। तो ये सब डिजिटल जूम हो रहा है, बट एक आपको आइडिया लग जाएगा अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर रहे हो तो क्या डिफरेंस आता है। तो अभी जो आपने पोर्ट्रेट वीडियो का सैंपल देखा वहाँ पे एक क्लियर डिफरेंस जो मुझे लगा, टेक्निकल चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ, बट Oppo Reno 14 ऑल ओवर फेस को थोड़ा बेटर वेल एक्सपोज कर रहा है। Realme कहीं ना कहीं थोड़ा नेचुरल रखने के चक्कर में फेस को थोड़ा सा डार्क कर देता है। तो अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से आप ऑब्वियसली डिसाइड कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्रॉपर फिनिश वीडियो निकल के आ रही है वो Oppo में स्लाइटली बेटर है। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड एंगल में अगर आप जाते हो, दोनों फोन्स में मैक्सिमम 1080p 30 FPS का ऑप्शन है, तो ना आप 60 कर पाओगे ना आपको 4K मिलेगा। वो दोनों में सेम चीज़ है। डिपेंडिंग ऑन अगर आप इतना रेजोल्यूशन में शूट करना चाहते हो, होपफुली इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। बाकी थोड़ा सा मैं घूम रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा क्लाउडी है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन से लाइट नहीं है, बट ये ऑलमोस्ट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो थोड़ा सा बैक लाइट सिचुएशन है, जहाँ पीछे क्लाउड्स हैं, यहाँ थोड़ा अंदर डार्क एरिया है तो डायनामिक रेंज वगैरह निकल जाएगा। स्किन टोन कैसी आ रही है वो पता लग जाएगा। एंड और भी हमने बहुत सैंपल लिए अल्ट्रा वाइड के, वो देखते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब सबसे बड़ा डाउन साइड दोनों फोन में ये है कि आपको 1080p रेजोल्यूशन मिलता है, जो अगेन 40,000 या 37,000 आफ्टर डिस्काउंट अगर आप दे रहे हो, यू एक्सपेक्ट 4K होना चाहिए, दोनों फोन में आपको नहीं मिलेगा। वो कंसिडर करते हुए अगर मैं आउटपुट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे Realme GT7 में ज़्यादा बेटर डिटेल लगी। Oppo थोड़ा सॉफ्टवेयर साइड पे जा रहा है अल्ट्रा वाइड में, वो चीज़ आपको यहाँ वीडियो में दिखेगी। Realme अगर मैं कलर्स की बात करूँ ज़्यादा वाइब्रेंट है, Oppo कुछ ज़्यादा ही डिसैचुरेटेड है। तो एक
एक दोनों में कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है। एक तरफ रियलमी कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेंट देगा, ओप्पो कहीं बहुत ही डिसैचुरेटेड देगा, बट स्टेबलाइजेशन जो है वो ओप्पो रेनो 14 की आपको बेटर दिखेगी। तो जो आप ये सैंपल देख रहे हो चलते हुए, वहाँ पे ओप्पो स्लाइटली बेटर है। इवन जो एक्सपोजर शिफ्ट है वो अल्ट्रा वाइड में एक्चुअली ओप्पो में बेटर है। रियलमी में मुझे बहुत ही ख़राब लगा। अगर आप अल्ट्रा वाइड में फ्रेम शिफ्ट करते हो तो आपको वो दिक्कतें रियलमी में देखने को मिलेंगी। तो आई वुड से ऑल ओवर जो शार्पनेस है वो रियलमी की बेटर है, सिर्फ शार्पनेस। उसके अलावा स्टेबलाइजेशन, एक्सपोजर, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ओप्पो में बेटर मिलेंगी। अच्छा, अब टेलीफोटो वीडियो में एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस आपको दिखेगा। ओप्पो ज़्यादा जूम्ड इन है बिकॉज ऑप्टिकली आपको रेनो 14 में 3.5x मिलता है, जबकि अगर मैं रियलमी की बात करूँ वहाँ सिर्फ 2x ऑप्टिकल कैमरा है। तो वो एक बहुत मेजर डिफरेंस है। ओप्पो में ऑब्वियसली आपको देखने में ज़्यादा ब्लर दिखेगा, ज़्यादा कंप्रेशन रहेगा एज़ कम्पेयर टू रियलमी जहाँ 2x है। एक और चीज़, दोनों में 4K 60 का ऑप्शन रहता है मैक्सिमम, बट अभी हम 4K 30 FPS कर रहे हैं जस्ट टू कीप थिंग्स स्टैंडर्ड। बाकी और डिफरेंट सिचुएशन में टेलीफोटो कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। अब हम आते हैं टेलीफोटो कैमरा पे। 2x वर्सेस 3.5x का है तो एक डिफरेंस रहने वाला है। रेजोल्यूशन 4K है, बट यहाँ पे ओप्पो रेनो 14 में आपको ज़्यादा ब्लर, ज़्यादा कंप्रेशन मिलेगा बिकॉज 3.5x है। तो ऑब्वियसली वो टेक्निकल डिफरेंसेस हैं जिस वजह से अगर आप जूम करके वीडियो शूट कर रहे हो आपके लिए ब्लर ज़्यादा रहेगा, कंप्रेशन ज़्यादा रहेगा। इन टर्म्स ऑफ कलर्स एंड ऑल ओवर एक्सपोजर मुझे ओप्पो रेनो 14 बेटर लगा। कलर्स बहुत अच्छे, रियलिस्टिक, ना ज़्यादा ओवर ना अंडर हैं। रियलमी मुझे टेलीफोटो में उतने बढ़िया कलर्स नहीं लगे। इवन जो एक्सपोजर है, डायनामिक रेंज है, वहाँ पे रियलमी स्ट्रगल करता है। ओप्पो रेनो 14 आपको ऑल ओवर टेलीफोटो में बेटर आउटपुट देने वाला है। बट ओप्पो में सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसमें डिटेल और टेक्सचर मिसिंग है जो रियलमी में है। तो आई वुड से अगर आप टेलीफोटो वीडियो ज़्यादा शूट करने वाले हो, आपको शार्पनेस, डिटेल मैटर करती है, तो आपके लिए रियलमी बेटर रहेगा। बाकी लास्ट में अब हम आते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस पे। तो लो लाइट में आई वुड से कि दोनों ही फोन्स बढ़िया काम कर रहे हैं, बट ओप्पो रेनो 14 का जो शैडो इन्फॉर्मेशन है वो बेटर है। मतलब रियलमी में कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ऐड होता है जिस वजह से शैडो एरिया डार्क हो जाते हैं, तो वो एक चीज़ है। बट आई वुड से दोनों ओवरऑल अच्छे हैं, बट रियलमी इज स्लाइटली बेटर, स्लाइटली शार्पर। तो अगर लो लाइट में मुझे एक फ़ोन चूज़ करना हो आई वुड गो विद रियलमी। बट अल्ट्रा वाइड एंगल में ओप्पो एक्चुअली बेटर है बिकॉज जब आप वाइड एंगल में शिफ्ट करोगे आपको ओप्पो में हाईलाइट कंट्रोल बेटर लगेगा, आपको शार्पनेस बेटर लगेगी। इवन टेलीफोटो की अगर मैं बात करूँ, यहाँ दोनों बहुत इक्वल हैं। जूम करके अगर आप वीडियो लेते हो, ओप्पो में ये है कि आपको शेक और जिटर कई बार दिखेगा जो रियलमी में एज सच इतना मेजर नहीं है। तो अभी जो आप ये सैंपल देख रहे हो ये दोनों के फ्रंट कैमरा से है। बढ़िया चीज़ ये है कि बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों में आपको अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिलता है 0.8x। अगर मैं 1x पे जाता हूँ तो दिस इज़ 1x दोनों में, एंड यहाँ से ही मैं वाइड एंगल पे शिफ्ट कर सकता हूँ। और बढ़िया चीज़ ये भी है दोनों में 4K 60 FPS है फ्रंट में, तो इस प्राइस में आपको 4K 60 मिला, दैट इज़ अ गुड थिंग। आइडिया आप थोड़ा सा लगा लोगे बिकॉज थोड़ा आज क्लाउडी है, सन मेरे एकदम ऊपर है, तो क्लाउड्स वगैरह कैसे निकल रहे हैं, डायनामिक रेंज कैसा है, एंड बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी आउटडोर, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा अगर आप आउटडोर शूट करने वाले हो क्लाउडी सिचुएशन में। यहाँ अगर एक डायरेक्शनल लाइट भी है, प्लस जो ऑडियो है वो दोनों के इंटरनल माइक्रोफोन से आ रही है, तो होपफुली यू विल गेट अ फेयर आइडिया। अगर आप बाहर भी वीडियो शूट कर रहे हो फ्रंट कैमरा से ब्लॉगिंग करते हुए, तो स्टेबलाइजेशन कैसा है, ऑडियो कैसा है, एंड ऑल ओवर लुक एंड फील। तो फ्रंट वीडियो का जो अभी आपने सैंपल देखा जो मैंने बाहर शूट करा था, एक क्लियर डिफरेंस ये है इन टर्म्स ऑफ जो सैचुरेशन और वाइब्रेंस है। अब वो कहीं ना कहीं ओप्पो में ज़्यादा आपको दिखेंगे कलर सैचुरेटेड, वाइब्रेंट होते हुए। रियलमी कुछ ज़्यादा ही डिसैचुरेट कर रहा है, तो अगर तो आपको एडिट करना है देन रियलमी बेटर है, बट आप स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा ओप्पो से बेटर निकाल पाओगे। इवन जो ऑल ओवर कॉन्ट्रास्ट है, जो डायनामिक रेंज है, वो कहीं ना कहीं ओप्पो स्लाइटली बेटर एज कम्पेयर टू रियलमी निकाल पा रहा है। तो ये था डिटेल कैमरा कंपैरिजन जहाँ पे हमने रियलमी GT7 एंड ओप्पो रेनो 14 का एक डिटेल कंपैरिजन किया। अब एंड में देखो दोनों में कुछ माइनस पॉइंट्स है, कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। एक हद तक मुझे रियलमी GT7 भी इंप्रेसिव लगा, बट आई थिंक ओप्पो रेनो 14 इज नाउ अ स्लाइट बेटर ऑप्शन बिकॉज जो रिफाइनमेंट्स हैं, जो स्लाइट चीज़ें बेटर हैं, स्पेशली फोटोज़ को लेके, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में ओप्पो स्लाइटली बेटर निकल के आता है। बट स्टिल आई वुड से अगर आपको रियलमी फ़ोन ही लेना पसंद है, इट इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। प्राइस के हिसाब से ये भी बढ़िया कैमरा दे देता है। आपकी क्या व्यूज़ है कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।